अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक बहुत ही मुमताज़ शख्सियत जो लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होते हैं, उनमें से एक ये हैं और ये एक बिज़नेस पर्सनैलिटी भी हैं। तो आज इनसे मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि उनकी लाइफ क्या है, उनके बारे में जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके प्रोजेक्ट्स किस तरह से अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम आ रहे हैं। तो आज मुलाकात करते हैं अब्दुर्रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वेलकम टू होम जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी अब्दुर्रहमान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है डोगर साहब। कैसी गुजर रही? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत करम है। बिल्कुल। कोरोना की वजह से तो बड़े मामलात मुतासर हुए होंगे, मामूलात काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, लेकिन ये है कि जारी सारी है, ज़रा रिस्ट्रिक्शंस के साथ, SOPs के साथ जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा, हम शुरू करते हैं ज़रा आपके बचपन से। कैसा गुजरा? बचपन जी, फैसलाबाद का बड़ा मशहूर सत्याना रोड पे है झाल फतेहाबाद, वहाँ पे हमारा आबाई घर था, वहीं पैदाइश हुई, वहीं पे तालीम हासिल स्कूलिंग भी वहीं से की। डिविज़नल पब्लिक स्कूल से मैंने अपने मैट्रिक का इम्तहान पास किया और उसके बाद जो है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज से FSC की और फिर मैंने उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ की डिग्री हासिल की। बचपन अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा अच्छा गुज़रा, लेकिन एक जो होता है वो बहुत ज़्यादा शरारती नहीं, एक पढ़ाकू बच्चे वाला था अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास में हमेशा अपने स्कूल में क्लास में टॉप किया और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस था, और उसके अलावा खेल वगैरह तो जो ज़ाहिर है बचपन का एक हिस्सा होता है, उसमें वो उनमें सारे क्रिकेट बड़े शौक़ से खेली। तो एम था कि कुछ बनना है? एम तो डेफिनेटली था, ये बिज़नेसमैन फैमिली से ताल्लुक़ था, लेकिन जो वालिदैन का और बड़े भाई का बड़ा फोकस था कि आपने बिज़नेस को नहीं माइंड में रखना, आपने अपनी सारी जो एनर्जी है ना वो स्टडीज़ की तरफ फोकस करनी। तो शादी कब हुई? शादी हुई जी 2002 में फैसलाबाद में। पसंद की हुई? नहीं, अरेंज मैरिज हुई। बुरा लगा? बहुत अच्छा लगा। जानते थे पहले? नहीं, आउट ऑफ फैमिली। तो ये जो 2002 से 2020 तक 18 साल कैसे गुजरे? ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी आप पे ब्लेसिंग है कि आपको अपना पार्टनर अच्छा मिल जाए, और मुझ पे अल्लाह ताला का बड़ा खुसूसी करम है कि मुझे बहुत अच्छा और वालिदैन की और बहन भाइयों की दुआओं से काबिज से बहुत अच्छा जीवन साथी मिला, और मैंने बहुत ही अल्लाह का शुक्र अदा करूँ जितना वो कम है। और बच्चे कितने? मेरे जी 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। अब्दुर्रहमान साहब ये बताइए डॉक्टर कि साहब अब बातें तो होती रहेंगी, अब नाश्ते के लिए तशरीफ़ लाएं ताकि थोड़ा सा नाश्ता कर लें, काफ़ी बातें फिर चलती रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है जनाब। जी, नाश्ते की मेज़ पर हैं अब्दुर्रहमान साहब और उनकी फैमिली के साथ। आज इनसे नाश्ते की मेज़ पर बातें होंगी बड़ी मज़ेदार, इनकी फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में, और ये खाते पीते कितना है। जी अब्दुर्रहमान साहब, पहले तो तारुफ़ करवाइए फैमिली का। जी, ये मिसेज़ हैं जी सतारा अब्दुर्रहमान, सबसे बड़ा बेटा है मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, मोमना रहमान बेटी है, ये महनील रहमान, और ये हमारा अभी छोटा है जी मोहम्मद अहमद माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह, है जी। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। ये बताइए कि नाश्ता आप दिन का आगाज़ कब करते हैं? दिन का आगाज़ जी सुबह तकरीबन मैं ज़रा लेट उठता हूँ नमाज के बाद, तो 10 o'clock के करीब फैमिला जब तो बच्चों को छुट्टी होती है, नाश्ता बच्चों के साथ ही होता है। जब स्कूलिंग होती है फिर ये सुबह चले जाते हैं, फिर मिसेज़ और मैं इकट्ठा नाश्ता होता है 10 o'clock के बाद, 10 o'clock में।
और नाश्ता हमारा बहुत सादा होता है जी। हमारे घर का दूध होता है, उसका दही हमारा ऑल टाइम फेवरेट और लाजमी पार्ट होता है, और साथ लस्सी। उसके अलावा एक ऑमलेट, 2 स्लाइस और एक चाय का कप। वाह क्या बात है, इसलिए आप इतने फिट और स्मार्ट नज़र आ रहे हैं। तो भाभी आप बताइए, इनकी कोई कैसा लगा आपको? 2002 में शादी हुई, 18 साल गुजर गए, ये तो आपसे बड़े नाउम्मीद लगते हैं। वैसे उन्होंने बताया नहीं हमें, लेकिन बस आपका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा काफ़ी साल गुजर गए हम लोग के साथ में, और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। और टाइम के साथ साथ और ज़्यादा माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अच्छा, क्या ख़ास बात होता है ना कि किसी की अपने जीवन साथी की कोई ख़ास बात बहुत अच्छी लगती है? इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये केयरिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। मतलब सिर्फ नॉट ओनली मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए, अपनी फुल फैमिली, बहन भाइयों के लिए, हर एक के लिए केयरिंग बहुत ज़्यादा है। किसी को भी ज़रा सा कुछ हो जाए तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। और बता रहे थे कि वाला साहब के हवाले से, हाँ जी, इनकी मदर बहुत, जी बिल्कुल माशाल्लाह वो हमारे साथ होती हैं, और वो बहुत हमारे लिए ब्लेसिंग है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारे साथ और हम उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँ, मेरी वालदा को ना आर्थराइटिस है और उन्हें थोड़ा मूवमेंट में मुश्किल होती है, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरी वाइफ उनका अपनी वालदा से भी बढ़ के ख्याल रखती है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मशरकी कल्चर असल हकीकी है। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चों के बारे में बताएं, कहाँ कौन से तालीमी इदारे में पढ़ते हैं? जी बच्चे आपको खुद बताएंगे। मैं लर्निंग अलायंस में पढ़ती हूँ, मैं ग्रेड 8 में हूँ, और अभी रिसेंटली हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो हम ग्रेड 8 में प्रमोट हो गए हैं। आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? अभी हमारे सब्जेक्ट सारे हैं। मैंने 9th में इंशाल्लाह मैं साइंसेस रखूँगी। पापा के बारे में बताएं, पापा कैसे हैं? जी बाबा बहुत केयरिंग हैं और ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, हर जगह टाइम पर पहुंचना और हर एक चीज़ को इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना, और मतलब हर चीज़ को प्रॉपर्ली अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बैलेंस किया हुआ है, जिसको देख के वो सिर्फ मेरे बाबा नहीं है बल्कि मेरे लिए एक रोल मॉडल भी हैं। तो मैं हमेशा उनको चाहूँगी कि मैं भी बड़ी होकर उनकी तरह बनूँ। माशाल्लाह। जी बेटे, आपका नाम? मैं नील, कहाँ पढ़ती हैं? लर्निंग अलायंस कौन सी क्लास? 4। अच्छा, ये बताइए कि पापा आपकी कोई बात मानते हैं या नहीं मानते? सारी बातें मानते हैं सारी बातें मानते हैं? जी। ओह, मसलन क्या मानते हैं? आप उनसे क्या मांगती हैं और वो ला के देते हैं चीज़ें सारी? जी, अगर मैं उनसे कुछ भी मांगती हूँ तो वो हर चीज़ ला के देते हैं, लेकिन अगर कुछ मतलब गलत है तो फिर नहीं मानते। बड़े बेटे से बात करवाइए। बेटे क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद है और मैं IB कर रहा हूँ AIC में। तो कैसा जा रहा है आपका स्कूल? सही जा रहा है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो वो भी लेने में मज़ा आता है। अपने जवानी की कुछ बातें, कुछ खूबसूरत चीज़ें, कुछ ऐसी यादें जो हमारे साथ शेयर की जा सकती हों। जवानी की डॉक्टर साहब, जब मेरा आपको मैंने बताया ना कि मैं FSC में मेडिकल में मेरा 1 नंबर से मेरा जो है ना वो दाखिला रह गया, उसके बाद मेरे घर वालों की तरफ से बड़ा इंटरेस्ट था कि आप डॉक्टरी के लिए जाएँ, चाहे आपको हम बाहर भेज देते हैं। इन्होंने मुझे FSC के बाद अमेरिका में मेरा एडमिशन हो गया, वीज़ा लग गया, मैं चला गया। वहाँ जाके मैंने 2 सेमेस्टर्स पढ़े और उन दोनों सेमेस्टर्स में मैंने टॉप किया। लॉ करने के बावजूद आप लॉ की तरफ गए नहीं, क्या वजह? लॉ की तरफ जिससे मेरे लॉ का आखिरी पेपर ख़त्म हुआ तो मुझे भाई का फ़ोन आया। उन दिनों अनफॉर्चुनेटली कह लें, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत चीज़ें होती हैं। हमारे और हमारे चचा जान का बिज़नेस इकट्ठा था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम में प्यार मोहब्बत वैसा ही है। तो उन दिनों में मैन पावर की ज़रूरत थी भाई को, कि वो हमने थोड़ा सा सिस्टम अलग-अलग किया, तो उन्होंने कहा कि आपकी ज़रूरत है हमें, आप आ जाएँ। मैं फिर लॉ का जब अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया था, मैं वापस आ गया, तो फिर बिज़नेस की तरफ चल पड़े। तो फिर अपना बिज़नेस, अपनी सारी चीज़ें, तो हमने उसी को फिर प्रेफरेंस जान के बिज़नेस की तरफ सारी तवज्जो जो है ना बताई। आप लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो हैं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 हैं। इस तरफ कैसे आना हुआ? ये सोशल सर्विसेज जो आप दे रहे हैं,
ये कब और कैसे ख्याल आया? देखें जी, सोशल सर्विस का एक फैमिली की तरफ से हमारे में था। पहले वालिदैन को देखा, बड़े भाई को देखा, तो एक अंदर जज्बा था। उस मेरे जज्बे को जो मुझे फ्लोरिश करने का मौका दिया वो लाइनिज़म ने दिया। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि ऐसे ऐसे हम दोस्त इकट्ठे होते हैं और सारा करते हैं। अल्लाह मियाँ जनरल से करें, चाहत परवेज़ साहब हमारे उस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे 2009 में फैसलाबाद में। तो उन्होंने एक नया लाइन्स क्लब बनाया फैसलाबाद रॉयल लाइन्स क्लब के प्लेटफार्म पे, और हम सारे दोस्त थे उसमें। हमने वो वहाँ से स्टार्ट लिया और वो इतना ज़्यादा एक कहने के अंदर जो जज्बा था ना, उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला। तो लाइन्स क्लब के प्लेटफार्म से फिर हमने जो सोशल एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्जा ब दर्जा तरक्की करते हुए भी पीछे मुड़ के नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला की बड़े करम नवाजी है, अल्लाह ताला ने ओहदे से भी नवाजा है, और कोशिश करेंगे कि इसको सही तरीके से जस्टिफाई करें। आप भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए। फास्ट फीड के नाम से एक कंपनी है, उसके जो मरकज़ी ऑफिस है और जो फैक्ट्री है वहाँ हम पहुँचे हैं और देखते हैं कि इनके यहाँ किस तरह का काम होता है। जो ये पोल्ट्री फीड है, ये फीड मिल कब से बनी हुई जी? हमारी फैमिली जो है ना, वो पहले फ्लोर मिलिंग से ज़्यादा वाबस्ता थी। फिर हमने एक चेंज ऑफ फील्ड के लिए जो हमने फीड मिल फैसलाबाद में कोई प्रॉपर फीड मिल नहीं थी, तो 2004 में हमने ये स्टार्ट की, और 2008 में जो ये फीड फैसलाबाद की ये पहली मुकम्मल पैलेट फीड मिल थी जो हमने फैसलाबाद में लगाई। इससे पहले जो थी वो थी मिक्सिंग वाली, या प्रॉपर नहीं होती थी। तो ये प्रॉपर फीड मिल हमने जो है ना 2008 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी वर्किंग स्टार्ट की, और उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट फीड एक क्वालिटी के नाम से पहचाना जाता है। सुना है आपकी फैमिली ने उम्रा भी कर रखा है, सब ने, बच्चों ने, आपकी मिसेज़ ने, आपने, क्या ये दुरुस्त है? उम्रा भी किया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं 2002 में जब मेरी शादी हुई ना, तो उसके फ़ौरन बाद रमज़ान स्टार्ट हो रहा था। मुझे बड़े भाई ने पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हो हनीमून के लिए, यहाँ शादी के बाद जैसे हमारी यहाँ पे रिवायत है। तो मैंने कहा जी हम दोनों उम्रे पे गए। अच्छा, आप हनीमून के लिए उम्रे पे गए? मैं उम्रे पे गया माशाल्लाह। और हमने पूरा रमज़ान मेरी और मेरी वाइफ ने उधर गुजारा 30 डेज़, और ईद भी उधर ही की। और वहाँ पे हमने वो पूरा वो मेरी ज़िंदगी का वो यादगार सफ़र। मौसम की वैसे तो सारे मौसम अल्लाह ताला की पाकिस्तान से बड़ी खुसूसी रहमत है कि जहाँ तमाम मौसम हमको अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सर्दी का मौसम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। फूल कौन से अच्छे लगते हैं? फूल भी गुलाब का फूल अच्छा लगता है, और वैसे भी वो मोहब्बत और किसी के अपनेपन की निशानी है, उससे भी। ये मोहब्बत का आपने जिक्र छेड़ दिया, तो ज़िंदगी में कभी हुई मोहब्बत की जी शादी के बाद वाइफ से? शादी से पहले? नहीं, शादी के पहले कोई इतना मैं बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं था, बस फैमिली, पढ़ाई, और कोई ऐसा सीन हुआ नहीं। ये भी अनफॉर्चुनेटली गल है। शायद फॉर्चुनेटली और या अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये भी वैसे एक अलग तस्वर है, बीवी से मोहब्बत, वैसे अच्छा रहता है बंदा? बहुत अच्छा रहता है। वो जो कहते हैं ना कि अगर वो अल्लाह ताला ने आपका जोड़ सही मिलाया हो तो इस जैसी नेमत कोई नहीं है, और अगर ये गलत हो जाए तो इस तरह की रहमत भी कोई नहीं है।
हम पहुँचे हैं फ़र्रख फ्लोर मिल। फ़र्रख फ्लावर मिल जो है ये 1998 में बनाई गई थी। शहर की एक पुरानी और बड़ी ज़बरदस्त फ्लावर मिल है और इसको देख के लग नहीं रहा कि ये कोई फ्लावर मिल है। यहाँ बाकायदा इन्होंने ग्रीनरी का बड़ा अहतमाम कर रखा है, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने प्लांटेशन है, गमलों में दरख्त पौधे लगे हुए हैं जिससे इनके ज़ौक़ का अंदाज़ा होता है। यहाँ इनसे हम जानेंगे कुछ जो फ्लावर के इशू चल रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त, उस पर बात करेंगे और इनके बिज़नेस पे बात करेंगे। अब्दुर्रहमान साहब, ये जो आजकल आटे के बहरान की जो इतना बड़ा शोर शराबा है, तो इसमें तो लगता है कि फ्लोर मिल मालकान जो हैं पता नहीं बहुत बड़े मुजरिम हैं। क्या हकीकत क्या है? इसमें थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। हमारे पास जो गंदम का सीज़न होता है ना, उसमें हमारी तकरीबन 50+ ईयर्स हो गए हमारी फैमिली को फ्लोर मिलिंग में, और 20 ईयर्स मुझे हो गए हैं फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट केली ख़रीद करे और साथ प्राइवेट पार्टीज़ और फ्लोर मिल्स को इजाज़त ना दें। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने फ्लोर मिल्स को बिल्कुल इजाज़त नहीं दी और गवर्नमेंट ने ख़ुद जो है ना वो गंदम स्टोर की। उसकी वजह से प्राइवेट मार्केट में गंदम नहीं है, हमारे पास भी गंदम नहीं है, वरना हम भी अपनी गंदम हमने भी पीस के मार्केट में ही देनी होती है। अब हम फुली डिपेंडेंट हो गए हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट हमें वो कोटा सिस्टम पे ले आई है। अच्छा, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या बनी? क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? गवर्नमेंट ने शायद ये सोचा हो कि हम इस तरह इस लिहाज से ज़्यादा हमें गवर्नमेंट जो है ना वो गंदम ले लेगी और हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो हम अपनी इजारादारी अपनी रेट कायम कर सकेंगे। पर रेट सस्ते रखने के सिलसिले में उनका ख्याल है। उसका उल्ट इम्पैक्ट हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में गंदम का रेट जो है वो 2400 तक चला गया, जिसकी वजह से क्योंकि आड़तियों और लोग किसानों को भी पता था कि गवर्नमेंट्स के पास फ्लोर मिलों के पास गंदम नहीं है। अब वो जब रेट बढ़ता है गंदम आती है, जब रेट कम होता है गंदम नहीं आती। गवर्नमेंट के और उसके रेट में 1000 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। 1475 रुपये में अब गवर्नमेंट हमें रिलीज़ कर रही है और वो 300 बोरी कोटा सिर्फ मिलता है, और वो गवर्नमेंट की जो मुकर्ररा नर्ख है उस पर गवर्नमेंट की क्वालिटी के मुताबिक वो हम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की इजाज़त दी है। हम खुद हमारा अपनी फ्लोर मिल्स के लिए हम भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे फिर इंशाल्लाह ताला वो तकरीबन 10-15 दिन में बाहर से गंदम आनी शुरू हो जाएगी। ये ऐसा क्यों हुआ कि गंदम बाहर से दरामद करना पड़ रही है? ज़रूरी मुल्क हैं हम, क्या कम पैदावार हुई? पैदावार इस दफ़ा इतनी कम नहीं थी, एक्सपेक्टेड जितनी क्रॉप थी उसके मुताबिक हुई है, लेकिन कोई मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कुछ गंदम जो है ना एट द एंड ऑफ द सीज़न आके बाहर फ़रोख्त कर दी, हालांकि हमें अपने लिए ज़रूरत थी उस वक़्त गंदम की। इस वजह से ये हालात सारे जो है ना वो पैदा हुए हैं। अच्छा, ये फ्लोर आपकी जो फ्लोर मिल है, ये इसका नाम कैसे सूझा? ये जी इसका नाम फ़र्रख फ्लोर मिल जो है ना हमारे सबसे बड़े भाई हैं, और मैं अपना जो हमारे बड़े भाई हैं हाजी रमज़ान साहब, वो मेरे बाप की जगह है और मेरे मेंटर हैं। उनसे हमने सारा कुछ सीखा और फैमिली को और वैसे कि जितने भी ज़िंदगी के मामलात हैं मेरी ज़िंदगी पे उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। उनके बड़े बेटे का नाम जो है ना भतीजे का, वो क्योंकि फैमिली में सबसे बड़े थे तो उसका नाम फ़र्रुख था, तो उसके बेटे के नाम पे हमने ये नाम जो है ना फ़र्रुख फ्लोर मिल उनके बेटे के नाम पे रखा। फिल्में भी देखते रहे हैं? फिल्में जब स्टूडेंट लाइफ में लाहौर में पढ़ते थे तब वहाँ दोस्तों के साथ कुछ फिल्में देखी हैं, थिएटर देखा लाहौर में। तो कोई ख्वाहिश जो हो कि एक इतनी शिद्दत से हो कि वो अभी तक पूरी ना हो सकी हो लेकिन बहुत शिद्दत पाई जाती है? ख्वाहिशात मैं तो समझता हूँ, मैं तो अपने आप को खुश नसीब बंदा समझता हूँ, और अल्लाह ने जो हमें दिया है उस पर बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसको मैं बहुत ज़्यादा किया हो। बस यही है कि अल्लाह ताला इंसानी खिदमत का ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मुझसे अगर काम लें तो ये मेरे लिए जो है ना ये मेरी ख्वाहिश है, और यही इसी के लिए मुझे ज़्यादा मेरी ख्वाहिश रही। बच्चों के मुस्तक़बिल के हवाले से आपने क्या सोचा है? उनकी तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं आप,
और क्या उनको फैसले करने की आज़ादी देंगे? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में आप बच्चों को सही और गलत की तालीम दें। जो जिस तरह का इस वक्त IT का दौर जा रहा है, हर चीज़ फिंगर टिप्स पे है बच्चों की भी, तो आपको उनको गलत और सही का कंसेप्ट दें और उनको हर एंगल से आप गाइड करें कि ज़िंदगी में ये रास्ते खुले हैं, जहाँ पे आप जा सकते हैं। हम हलाले अहमद अस्पताल फैसलाबाद पहुँचे हैं, जहाँ की एक वार्ड के इंतज़ाम व इंसराम इनकी फैमिली के ज़िम्मे हैं। आइए देखते हैं किस तरह के इंतज़ाम हैं। हलाले अहमद हॉस्पिटल के MS मुख्तार रंधावा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। वो हमें इस वार्ड के बारे में बताएंगे जो अब्दुर्रहमान साहब की फैमिली जो है वो जिसके इंतज़ाम व इंसराम और उसके अखराजात वगैरह की ज़िम्मेदारी इन्होंने ली हुई है। तो हाफ़िज़ मुख्तार रंधावा साहब से पूछते हैं कि सर थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो वार्ड है और ये यूनिट है, इस फैमिली में इनका क्या रोल है, क्या खिदमात हैं इनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाले अहमद हॉस्पिटल फैसलाबाद जो कि गायनी ऑप्स और नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट का एक अलग यूनिट है और ये टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का नहीं। टीचिंग हॉस्पिटल है, यहाँ स्पेशलाइजेशन हो रही है, FCPS और MCF की डिग्रियाँ अवार्ड हो रही हैं यहाँ पे गायनी और ऑप्स के सिलसिला में। तो ये स्पेशल यूनिट 150 बेड पे मुश्तमिल है गायनी और ऑप्स का, और इसमें मुख्तलिफ हमारे इसमें सेक्शंस हैं। यूँ ही पेशेंट आता है वो इमरजेंसी वार्ड में आता है, हम उसको ट्रीट करते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप है हमारा वो हलाले अहमद हॉस्पिटल के अंदर ही हाई रिस्क वार्ड है, हाई रिस्क में ले जाते हैं ताकि जान बचाई जा सके। और अगर इन तमाम तर शोबों से अलग होके उसको ज़रूरत होती है हाई डिपेंडेंसी यूनिट की, तो HDU यहाँ पे बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़्लिही ताला हाई साहब और उनकी फैमिली ने। और ये HDU सिर्फ HDU नहीं है बल्कि इसके साथ ICU भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम तर प्लांट, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट ये हाई साहब की फैमिली ने ही प्रोवाइड किया है और यहाँ पे आने वाले पेशेंट्स को मैक्सिमम जो फैसिलिटी मिलती है वो इनके ताउन से मिल रही है। अच्छा सर, ये वार्ड के बारे में कुछ बताएं कि ये वार्ड के इंतज़ाम भी अब्दुर्रहमान साहब की फैमिली करती है? हाजी साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा थैलेसीमिया वार्ड है। हमारे पास 480 बच्चे रजिस्टर्ड हैं थैलेसीमिया के और हीमोफीलिया के। और सबसे बड़ा इनके लिए प्रॉब्लम ये था कि ये ब्लड तो हम दे देते थे इनको पेशेंट्स का, और ये भी 100% फ्री है, लेकिन इसके लिए बाकी लवाजमात और मेडिसन, क्योंकि जब इनको ब्लड लगता है उसके बाद जो टूट फूट का निज़ाम अंदर होता है जिससे बच्चा तड़पता है, उसको बचाने के लिए और 1 माह की मेडिसिन इसके हज़ारों रुपया खर्च होते हैं एक बच्चे के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल में यहाँ पे आने वाले किसी भी बच्चे से थैलेसीमिया या हीमोफीलिया का बच्चा है तो उससे एक पाई भी वसूल नहीं की जाती है और 100% मेडिसिन इनको प्रोवाइड की जाती है जो घर में इस्तेमाल करते हैं, पंप्स के जरिए लेते हैं और बाकी, और ये सारी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन जो प्रोवाइड की जा रही है वो भाई साहब की फैमिली की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अभी हुई, तो इस मौका पर हम गनीमत समझते हैं कि कुछ व्यूज़ इनके फेलोज़ के भी जाने जा सकें कि वो अब्दुर्रहमान साहब के बारे में क्या राय रखते हैं। सर कहिए कुछ कि आपका। मोहम्मद है जी। तो मैंने अब्दुर्रहमान साहब को बेहतरीन दोस्त पाया जी, इंतहाई नफीस और मुखलिस इंसान है
उनकी काविशों की वजह से हमारा क्लब जो है वो बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद। रहमान साहब की खूबी ये है जी, क्लब की प्रमोशन के लिए दिन रात इन्होंने काम किया है और इनका हमें बिल्कुल क्लियरली ये मैसेज है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, जितना बड़ा भी हो, अगर आपके साथ साथी नहीं मिलते तो मैं हाज़िर हूँ। इसलिए ये सोचते ही नहीं है, ये सिर्फ वर्क पर ये तवज्जो देते हैं। इनका एम ही खिदमत है, ये बहुत खिदमत करते हैं माशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। भाई रहमान से ही मुतासर होकर मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। दिन रात इनकी मेहनत, इन्होंने ना अपने किसी भी पैसा कोई भी यानी कि कहीं इन्वेस्ट करना हो डोनेशन के लिए, किसी गरीब की मदद करनी हो, कोई भी कैसा भी प्रोजेक्ट हो, वो कहते हैं आपने जस्ट हमें बताना है, फैसिलिटी सारी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, किसी किस्म की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो यही वजह है कि मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है और लोगों की गरीबों की मदद करने के लिए हम इनका शाना बशाना करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना वक्त गुजरा है रहमान भाई के, जब से फैसलाबाद रॉयल लाइन्स बना है, स्टार्ट से काम कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया आई कैंप गट्टी स्कूल, तो उन्होंने कहा हमारे पास है ना बच्चे साइकिलिंग के लिए रोड पर निकलते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, जगह है तो हमें ट्रैक बना दें। तो मैंने अब्दुर्रहमान भाई से कॉल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और अब्दुर्रहमान भाई ने वो सारा डोनेट करके अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रैक, अब बच्चे वहाँ पर साइकिलिंग सीख रहे हैं। बाउंड्री भी लग गई है और ट्रैक भी तैयार हो गया है। ये इनकी काविश है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मजबूर बच्चे थे, एक्सीडेंट होते थे रोड पर, अब प्रॉपर उनको ग्राउंड मिल गई है। साइकिलिंग एसोसिएशन के माशाल्लाह सरपरस्त भी हैं, उधर भी बच्चों की हेल्प करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान रियाज है। मुझे अब्दुर्रहमान भाई से बहुत इंस्पिरेशन मिली दैट हाउ कैन वी हेल्प अदर्स, कैसे मतलब लोगों की हेल्प करनी है, किस तरह लोगों को जो बेचारे ज़रूरतमंद है किस तरह उनकी ज़रूरत पूरी करनी है। तो ये चीज़ मैंने अब्दुर्रहमान भाई से सीखी है। मेरा तकरीबन 2009 से ताल्लुक़ है रहमान भाई के साथ। मैंने इनको एक इंतहाई हम्बल इंसान देखा है और 2009 से 2020 में देख लें अच्छा खासा फ़र्क है, लेकिन हर मामलात में ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और हर काम में ये आगे हैं। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है जनाब, मैं 2016 से इनसे अटैच हूँ। अगर अब्दुर्रहमान साहब बहुत अच्छे और नाइस इंसान हैं, इन्होंने हमें फैमिली की तरह लेके चला है और आइंदा भी चलेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अब्दुर्रहमान साहब को लाइन क्लब से पहले नहीं जानता था, उसके बाद मुलाकात हुई और इंशाल्लाह अब इनको छोड़ने का इरादा कोई नहीं है। तो बड़ा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और साथ लेके चलते हैं। लाइन अब्दुर्रहमान भाई की सब दोस्तों ने बहुत तारीफ़ की, जो कि मेरे ख्याल में बहुत कम है, और इनकी तारीफ़ करना बिल्कुल ऐसे समंदर को एक कूजे में बंद करना। मैं सिर्फ इनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि जज़ाकल्लाह। शाहिद हनीफ गौरी, चार्टर प्रेसिडेंट फैसलाबाद रॉयल लाइन्स क्लब। 2009 में हमने ये क्लब क्रिएट किया था, उसमें अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ थे और मुझे इन दोस्तों के साथ साथ एक और भी शर्फ है कि मैं इनका चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। हमने इकट्ठे ही स्कूलिंग की है, तो आज मुझे बहुत खुशी होती है और यकीन जाने के दिल से दुआ निकलती है कि मेरे भाई को अल्लाह और मज़ीद इज़्ज़त दे। इनका हर काम, जैसे कि बाकी सब दोस्तों ने आपको बोला है, इनका हर काम ही माशाल्लाह ये कमिटमेंट के इंतहाई पक्के हैं। जो कमिटमेंट कर लेते हैं वो फिर ये कर गुज़रते हैं। और जैसे कि आपने दोस्तों की राय देखी है कि हमारे क्लब का जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेते हैं और कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी हमारे जो लीडरशिप हमारे साथ जो आती है ये शाना बेशाना हमारे साथ होते हैं और हमारी जो लीडरशिप है 305N1 की, ये उनके साथ होते हैं। तो आज उसका नतीजा है कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है और आज हमारे क्लब से हमारा भाई लाइन अब्दुर्रहमान PMGF लाइन अब्दुर्रहमान साहब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। बहुत खूबसूरत ख्यालात हैं अब्दुर्रहमान साहब आपके, सारे फेलोज़ के आपके बारे में, और हमें भी अंदाज़ा हुआ कि वो कितना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। आप भी कुछ कहेंगे उनके बारे में? जैसा कि मैंने पहले कहा, ये एक बेहतरीन दोस्तों का, भाइयों का, आप जो अल्लाह ताला ने खून के रिश्ते बनाए होते हैं ना, मैं कहता हूँ कि उनसे भी उनका अपनी जगह एक मुकाम है अल्लाह ताला ने रखा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन ये जो रिश्ते हैं ना, ये इंसानी खिदमत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे जो प्यार मोहब्बत और ये सारे, मैं अब क्या कहूँ, जितने ये मेरे लिए ख्यालात रखते हैं
मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए इससे भी ज़्यादा मेरे दिल में इनके लिए इज़्ज़त है, और मैंने हमेशा अपने फ़ैसलों पर और इनके फ़ैसलों को फ़ौक़ियत दी है, और इन जो भी प्रोजेक्ट ये लेके आते हैं, और मुझे अपने से ज़्यादा इन पे यकीन होता है कि ये उसको परफेक्ट तरीके से अदा करेंगे। ये मेरी अल्लाह ताला ने दोस्त जो है ना, ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, ये जो मेरे दोस्त मेरे साथ। जी, मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सर सैयद टाउन, जहाँ शाहिद हनीफ गौरी साहब जो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक फैमिली डिनर का अहतमाम कर रखा है। मेज़ पर शाहिद हनीफ गौरी साहब और अब्दुर्रहमान साहब की फैमिली मौजूद है। खाना तो होगा लेकिन साथ साथ बातें भी होंगी। तो यहाँ हमें आके इंकशाफ हुआ है कि अब्दुर्रहमान साहब की मिसेज़ जो हैं वो रॉयल लेडीज़ लायंस क्लब की प्रेसिडेंट भी हैं, चार्टर प्रेसिडेंट हैं। तो एक बार फिर उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और जानेंगे उनसे उनके क्लब के बारे में। जी, कुछ फरमाइएगा, ये तो हमें पता ही नहीं चला था पहले कि आप प्रेसिडेंट हैं। जी, वो बस डिस्कशन हुई नहीं इस बारे में, तो इसलिए ऐसा था कि पहले करते थे हम क्लब जेंट्स के साथ ही प्रोजेक्ट्स करते थे, लेकिन चंद एक वुमेन साथ होती थी इनके प्रोजेक्ट्स में। हम लोग वुमेन कॉलेजेस में जाते थे, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा था कि वहाँ पे लेडीज़ जिस तरह बच्चियाँ थीं गर्ल्स कॉलेजेस में जाते थे, तो वहाँ पे वो अनईज़ी होती थी, वो कोई भी प्रॉब्लम्स थी वो डिस्कस नहीं करती थी जेंट्स से। तो हम लोग साथ होते थे तो वो हमारे से इजीली अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर लेती थी। तो हम लोगों ने फिर ये कंबाइन होके ये सोचा कि क्यों ना हम लोग अपना अलग से एक जो है वो क्लब जो है उसको क्रिएट करें। तो सब ने ये मिलके ये फिर सोचा और सब ने मिलके इस पे फोकस किया, तो फिर हमने अपना क्लब स्टार्ट किया। और अब हमारे माशाल्लाह 25 प्लस में मेंबर्स हैं, जिसमें लेडीज़ हैं काफ़ी सारी हैं। उसमें हम लोगों की सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, और हम मिलके जो है वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स करते हैं, जिनमें स्टिचिंग यूनिट्स भी हैं हमारे, और हम डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे डिज़र्विंग एरियाज़ में जाते हैं, जहाँ पे हंगर रिलीफ पे भी प्रोजेक्ट्स करते हैं। इस तरह से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो एकोमोडेट किया जाए और उनकी जो है वो ज़रूरतें पूरी की जा सके। आप मेज़बान भी हैं और मालूम हुआ है कि आप इनके बड़े लंगोटी के दोस्त हैं, ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल 100%। फिर तो आपसे बहुत काम की बातें निकल सकती हैं क्योंकि ना भाभी ने बताई ना कुछ और पता चला, कुछ बाकी दोस्तों ने भी, सब ने तारीफ़ें की, जैसे ये शुरू से बस ऐसे ही हैं, इन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया और बस ऐसे। क्या आप तो कुछ सच बोल रहे? जी नहीं, इसमें बिल्कुल जो भी आपने सुना होगा या जो भी सुना है वो बिल्कुल 100% सही सुना है। ये जो मेरा भाई है ये बहुत मासूम है और शुरू से ही बड़ा सीधा साधा। हम इकट्ठे लसाल हाई स्कूल में हमने पढ़ा है, तो आज भी मेरे पास वो इसकी वो यादें मेरे पास हैं। फिर 5th क्लास में हम लाहौर एक हमारा टूर गया था, तो ये बड़ा शाय होता था कि इसका ये मैं बता देता हूँ। ऐसे कोई इसके अफेयर्स वगैरह ये इस तरह की कोई बात नहीं जो आप मुझसे पूछना चाहती हैं। ये हमारा मासूम सा भाई है। आप सेक्रेटरी हैं रॉयल लेडीज़ लायंस क्लब की? हाँ जी। तो ये कैसे ख्याल आया लायनिज़म का आपको? वही जैसे गौरी साहब को देखा देखिए इनकी देखा देखिए। हाँ। ये भी माशाल्लाह हर मीटिंग्स में जाते थे, तो हम भी इनसे पूछना कि आप क्या करते हैं, और फिर कुछ शौक़ पैदा हो गया, जैसे बताया भाभी ने यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जाना। आपको कोई शक था कि पता नहीं क्या करते हैं? नहीं, शक की बात नहीं थी। हम देख रहे होते थे इनकी स्नैप्स, तस्वीरें, सारा कुछ इनका, जो मतलब हमें भी इनसे मोटिवेशन मिलती रहती थी। और फिर हम कॉलेजेस या आई स्क्रीनिंग करने जाना साथ बच्चियों के, तो फिर हमें भी शौक़ हो गया जाने तो का। कैसा लगता है जब पब्लिक की, आवाम की खिदमत कर रहे होते हैं, तो क्या जज्बात होते हैं? बहुत अच्छा लगता है जब हम जाते हैं, और स्पेशली जब बच्चियाँ उनकी आई स्क्रीनिंग वगैरह होती है, और जो वो ऐनक हम उनको देते हैं वो बड़े शौक़ से और बड़ी माशाल्लाह वो शौक़ से वो पहनती हैं,
सेटिस्फेक्शन होती है खुद से भी। गौरी साहब के साहबजादे हतीम शाहिद, उनसे भी जानते हैं, वो भी एक जो बच्चों का क्लब होता है न्यू लायंस क्लब, उसके मेंबर हैं। जी शाहिद साहब, हतीम साहब जी, लियोस क्लब है हमारा। हम हर फ्राइडे हंगर रिलीफ कैंप करते हैं पापा लोगों के साथ जाके। हमें मज़ा आता है, अच्छा लगता है वहाँ जाके, हमें तो अच्छा लगता है सबकी वहाँ खिदमत करके। तो इनसे कभी अब्दुर्रहमान साहब से वास्ता पड़ा आपका कभी? नहीं, ये अच्छे अंकल हैं हमारे, हम इनके साथ जाते हैं हमेशा ही कैंप वगैरह, कोई आइस क्रीम कैंप वगैरह करने जाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है इनके साथ जाके। तो इनका कैसा होता है रवैया, किस तरह, क्यों अच्छा लगता है? ये अच्छे हैं, इनका साथ काफ़ी देर से, पापा की फ्रेंडशिप भी बहुत देर से थी, हम काफ़ी देर से इनके साथ मिल रहे हैं और सारे गरीबों वगैरह की मदद करते हैं, तो अच्छे लगते हैं। यहाँ मैं एक और बात आपके साथ शेयर लाजमी करना चाहूँगा। जैसे कि आपने अभी मुझसे बोला था कि कोई खुशगवार वाक़या, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आज से मेरा ख्याल है कमो पेश 5-6 साल पहले की बात है, जब बिल्कुल हमारा जो क्लब नया था। तो जैसे हम आपको मैंने पहले भी बताया है कि हम मंथली बेसिस पर हम अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो ईद मिलन पार्टी का था, हम फैसल नबीना मरकज़ में गए, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी हमने वो इनवाइट किया हुआ था वहाँ पर। तो इजाज़ नसार साहब थे हमारे उस वक्त के फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। तो अब्दुर्रहमान साहब की जो माशाल्लाह साहबजादी हैं मोमना, तो वो मोमना ने वहाँ पर एक बड़ी वहाँ दिलचस्प सूरत जो अक्सर हम दोस्त ये शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि बच्चों की दुआ जो है वो कैसे कबूल होती है। तो बड़ा मासूम उसने मुझसे सवाल किया था, पापा अंकल ये गवर्नर कैसे बनते हैं? तो मैंने कहा था बेटा क्यों, क्या बात, ये मेरे पापा गवर्नर कब बनेंगे? तो आप मोमना, आपके बेटा आपका जो फादर है वो गवर्नर बन चुके हैं। ये आपकी दुआ है बेटा, और ये हकीकत है इसमें कि बच्चों की दुआ कैसे कबूल होती है। रात हो चुकी, डिनर से भी हम फारग हो चुके हैं। आपने देखा सुबह से रात के तक हम इनके साथ रहे। अब्दुर्रहमान साहब की मसरूफियात आपने देखी, भरपूर इनकी लाइफ है। और अब हम इनसे इजाज़त चाहेंगे, अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।